आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, कोई मुझे आवाज़ न दे। Welcome dear viewers. Today my content is about the songs of Mohammad Rafi Saab's and Lata Mangeshkar songs, हिंदी गीत संगीत की इन्फॉर्मेशंस। दोस्तों आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नई रिसर्च के साथ हम गीत की एक नई रचना करेंगे। दोस्तों आज हम एक ऐसे गीत की बात करते हैं उन 5 गीत में जिसमें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने कॉम्पिटिशनल्स एक फिल्म के अंदर दोनों ने गाए अलग अलग वर्जन्स में सोलो सॉन्ग्स। गिविंग टू इन्फॉर्मेशन, लता का अलग वर्जन्स में सॉन्ग्स थे और मोहम्मद रफ़ी साहब के अलग वर्जन्स में सॉन्ग्स थे। लेकिन दोस्तों दोनों का कंपैरिजन्स आप करें तो मोहम्मद रफ़ी साहब लता मंगेशकर से बाजी ले जाते हैं। अगर आप ये गीत उस ज़माने की जो बहुत सुपरहिट रहे, जो दोस्तों उस ज़माने की जो गीत जो फिल्में हैं उनकी हम आज रचना करेंगे। तो उसमें 5 सॉन्ग्स थे जिसमें लता से मोहम्मद रफ़ी साहब से बाजी ले जाते हैं। कौन से गीत हैं दोस्तों उनकी हम आज जो आपको एक झलक दिखाते हैं, जो यूट्यूब पे आप रिसर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों 1961 में जो ह्यूत मुखर्जी की जो एक फिल्म उस ज़माने में आई थी, जो जिसमें जंगली एक फिल्म थी, शमी कपूर वगैरह उस ज़माने में जो उसके हीरो थे। शंकर जयकिशन ने इसको म्यूज़िक दिया था और हसरत जयपुरी और शैलेंद्र दोनों ने जो इसके लिए गीत लिखे थे जो उस ज़माने में। दोस्तों मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत सुने। एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दोस्तों इन दोनों में सोलो सॉन्ग्स लता मंगेशकर एंड मोहम्मद रफ़ी साहब सेपरेट सॉन्ग्स, बट मोहम्मद रफ़ी साहब प्रीफियर्स। मोहम्मद रफ़ी साहब ने दोस्तों इस गीत में लता से आगे जो है बाजी मारी। और 1963 में दोस्तों एक और फिल्म आई थी मेरे महबूब, जो एच.एस. सीगल की जो फिल्म्स निर्देशक जो उस ज़माने में जो मेरे महबूब फिल्म्स थी और जो लाहौर पे आधारित। लेकिन दोस्तों उस ज़माने में जो गीत वो शकील बदयूनी ने लिखे थे और इसके और नौशाद ने इसका म्यूज़िक दिया था। और राजेंद्र कुमार पे ये फिल्म्स उस ज़माने में थी जो बहुत रोमांटिकल गीत था। मेरे महबूब तुझको मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझको मेरी मोहब्बत की कसम। दोस्तों ये गीत जो लता और मोहम्मद रफ़ी साहब ने अलग अलग सोलो सॉन्ग्स वर्जन्स में गाए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब बाजी ले जाते हैं। दोस्तों एक और 1966-67 की लगभग एक फिल्म आई थी और जिसका नाम था तकदीर। तकदीर फिल्म्स के अंदर ये सलामी ने जो इस फिल्म्स के डायरेक्टिंग की थी और उस ज़माने में जो गीत संगीत थे और जो हीरो थे फरीदा रहमान और भारत भूषण वगैरह जिस फिल्म की हीरो थे और जो बहुत उस ज़माने में रोमांटिकल फिल्म थी और प्यारे लाल ने इसकी धुन तैयार की थी। और जो ज़माने में जो गीत था, जब जब बहार आई, जब जब बहार आई। दोस्तों ये गीत आप रिसर्च करके देख सकते हैं जिसमें मोहम्मद रफ़ी साहब ने अलग वर्जन्स पे गाया और लता मंगेशकर ने अलग। लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब इस गीत में भी लता से बाजी ले जाते हैं। अगला सॉन्ग दोस्तों आप अगर देख सकते हैं 1969 की फिल्म्स राज घोसला की जो उस ज़माने में चिराग एक फिल्म थी जो उस ज़माने में जो बहुत ज़्यादा सुनील दत्त और आशा पारेख वगैरह जो इसके हीरो रहे और म्यूज़िक जो ज़माने में मनमोहन ने दिया था और गीत जो ज़माने में मजरूह ने सुल्तानपुरी ने लिखे थे। तेरी आँखों में दुनिया के सिवा क्या रखा है, तेरी आँखों में दुनिया के सिवा क्या रखा है।
दोस्तों ये गीत भी जो मोहम्मद रफ़ी साहब लता मंगेशकर से इस गीत में भी बाजी ले जाते हैं, ये रिसर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद की जो फ़िल्म्स की हमने आलोचना करनी है, जिसमें फ़िल्म्स के द्वारा भरत साधना की जो उस ज़माने में जो फ़िल्म थी धर्मेंद्र और नर्मिला पे जो उस ज़माने की शंकर जयकिशन जो जिन्होंने म्यूज़िक दिया था और हसरत जयपुरी ने लिखी थी। गर तुम भुला तो न दोगे, गर तुम भुला तो न दोगे, गर तुम। दोस्तों ये गीत जो और भी दोस्तों गीत थे, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब का इन गीतों के अंतरे आपको छोटे से हमने चुनाए, और ये फिल्में और गीत जो हमने लता की और मोहम्मद रफ़ी साहब को सोलो सॉन्ग्स में आप जो है रिसर्च कर सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेट सिंगर्स इंडियंस द कल्चर्स। मोहम्मद रफ़ी साहब महान कलाकार थे। दोस्तों हम हमारे चैनल का, अपन का चैनल सब्सक्राइब करें।